चलिए आज बात करूंगी आतंकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें बनाना है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को भारत ने हमेशा नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तानी आतंकियों ने पिछले साल पहलगाम में आतंकी हमला किया था, भारत के निहत्थे लोगों को मारा, जिसका जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा दिया कि पाकिस्तान में मौजूद जैश और लश्कर के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अब मुरीद के फिर से लश्कर तैयबा ने अपने नए नवेले आतंकियों की फौज को भारत के खिलाफ तैयार कर दिया है। लश्कर तैयबा ने आतंकियों की ट्रेनिंग के पहले चरण की पासिंग आउट सेरेमनी में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ से जानकारी दी कि ये सभी आतंकी मरकज तैयबा में ट्रेन होते थे और इंशाअल्लाह आगे भी होते रहेंगे। सुनिए, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने इस दौरान यह भी कबूलनामा किया कि ऑपरेशन सिंदूर बाद बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ने हमें बचा लिया। आपको बयान सुनाते हैं दर्शकों, और चलिए बयान आपको बाद में सुनाएंगे, पहले हम विशेष चर्चा करेंगे जहां आपको बता दें रवि अरोड़ा जी विदेश मामलों के जानकार और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं। सर आप दोनों को गुड मॉर्निंग और बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सर चलिए आज बात करेंगे आतंकिस्तान की। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी रवि अरोड़ा आपके पास। सर देखिए, आपने सुन लिया होगा मैंने जो दर्शकों को बताया। अब कहा जा रहा है कि आतंकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, तो मीटिंग्स पर मीटिंग जारी है। और अब देखिए, आपने देखा होगा कि सेना प्रमुख ने ये जवाब दिया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और देखिए सर, लगातार घुसपैठ की कोशिश, लगातार ड्रोन के हमले। आज क्या कहेंगे, इतना मात खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरेगा नहीं? रवि जी। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ लगातार जिस प्रकार से लश्कर तैयबा की बात करें, चाहे हम बात करें जैश ए मोहम्मद की, लगातार जिस प्रकार के इनके आतंकी जहर उगल रहे हैं और लगातार अपनी ही पूरी दुनिया को खोलकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकी ठिकाने, चाहे हम बात करें मरकज लश्कर की बात करें, चाहे मरकज सुभान अल्लाह की बात करें, इन्हीं दोनों ठिकानों को जिस प्रकार से नेस्त नाबूद किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि चीथड़े तक उड़ा दिए, उन आतंकियों के जो है पार्ट तक नहीं मिल पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत का जो दावा था कि किस प्रकार से हमने आतंकी कैंप उड़ाए, किस प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक सवाल उठाने की जिस प्रकार से भारत पर कोशिश की जाती है, उस पर आज पूरी तरह से जो है एक स्टैंप लग गई है कि आज खुद आतंकियों ने बता दिया कि किस प्रकार से इन आतंकियों को उड़ाया गया था। हाफिज अब्दुल रऊफ जो कि ऑपरेशन कमांडर है लश्कर का, मैं समझता हूँ उसका यह बयान पूरे अपने आप में बहुत मायने रखता है। दूसरा, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया किस प्रकार से चीन उनकी मदद कर रहा था, उन्हें पूरी तरह से पूरा ऑपरेशनल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से हो रहा था वहां पे, और जिस प्रकार से भारत अगली कार्रवाई कर रहा था, उसकी एक पल पल की खबर उन तक पहुंचा रहा था। यह बात खुलासा करके कहीं ना कहीं यह भी साबित कर दिया कि किस प्रकार से चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, उनको हथियार देता है। दूसरा, आपको याद होगा अभी उपेंद्र द्विवेदी जी का जब बयान आया था सीडीएस का कि हम हमारे टारगेट के करीब 8 आतंकी कैंप जो अभी भी चल रही है ऑपरेशन में, अगर हमला करते हैं तो पूरा इनको ही तबाह नहीं किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी जवाब दिया जाएगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग बहावलपुर के जो लश्कर जो मरकज सुभान अल्लाह थी उसके जस्ट पास में एक मस्जिद में की गई थी, जिसमें मोहम्मद मसूद अजहर और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद शामिल हुए थे। उसमें मैं एक हमजा मूसा भी था, और ये वही हमजा मूसा है जिसने कुछ दिन पहले एलओसी के पास बॉर्डर एरिया में एक बयान दिया था। उसने कहा था कि हिंदुओं को मार कर ही हमें जिहाद करना पड़ेगा, तभी कश्मीर का हल निकलेगा, कश्मीर हमारा होगा। तो ये बयान जिस प्रकार से आतंकी लगातार उछल कर बोल रहे हैं, मतलब साफ है कि अब 3.5 फुट के गड्ढे पाकिस्तान को बनवा लेने चाहिए, क्योंकि भारी तादाद में आपकी बात जो तबाही मचेगी शायद उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक बार मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जाना चाहूंगी। सर आपको गुड